मैं एक 18 साल के लड़के को कोचिंग पढ़ाती थी जो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका था। उसका पढ़ने लिखने में कोई खास मन भी नहीं लगता था। कोचिंग के समय भी वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर जा चुके थे और मैं भी कोचिंग वाले कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आ गई थी। तभी अचानक से मोहित मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैम, अगर मैं किसी दूसरे तरह से कोचिंग की फीस भर दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी। और इतना सुनकर उसने पूरे जोश के साथ मुझे बेड पर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निकिता है और सब प्यार से मुझे निक्की बुलाते हैं। मैं 12वीं के बच्चों को अपने घर से ही कोचिंग देती हूँ। मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों ही कोचिंग पढ़ने आते हैं। कोचिंग पढ़ाकर मैं महीने के 20 से 25,000 रुपए कमा लेती हूँ, पर फिर भी मेरा घर खर्च मुश्किल से चल पाता है। किसी किसी महीने मुझे पैसे की बहुत तंगी हो जाती है, लेकिन मेरे पास जितना भी था मैं उससे खुश थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने मेन गेट खोलकर देखा तो मेरे घर के सामने एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर रुकी थी। उसमें से एक दादाजी उतरे और उनके साथ उनका 18 साल का पोता भी था। उन लोगों को देखकर ही पता लग रहा था कि यह लोग बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। दादाजी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे बोले, बेटा, क्या तुम्हारा नाम ही निक्की है? मैंने कहा, जी दादाजी, मेरा नाम ही निक्की है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? उन्होंने अपने पोते को आगे बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा पोता मोहित है और मैं चाहता हूं कि आप इसको 12वीं की कोचिंग दो। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक इतना अमीर व्यक्ति अपने पोते को मेरे पास कोचिंग के लिए क्यों लाया है, जबकि इस शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जहां पर हर तरह की सुविधा दी जाती है। मैंने अपनी यही दुविधा उनके सामने रख दी तो वो बोले, बेटा, ये 12वीं में 2 बार फेल हो चुका है। मैंने शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इसे पढ़ाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो लगभग हार ही मान चुका था कि ये कभी 12वीं पास कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने मोहल्ले के एक लड़के से आपका नाम सुना। उसने मुझे बताया कि आप बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। यही सुनकर मैं इसे आपके पास ले आया, क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, वही काम एक साधारण व्यक्ति अच्छे से कर देता है। दादाजी की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा, आप परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मोहित 12वीं जरूर पास करेगा। मैं बाकी बच्चों से 1 महीने के 3,000 रुपए लेती थी, लेकिन मोहित के दादाजी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे 1 महीने के 5,000 रुपए देंगे। दादाजी यह सारी बातें करके चले गए और मोहित को उन्होंने उसी दिन से मेरे पास कोचिंग के लिए छोड़ दिया। पहले दिन से जब मैंने मोहित को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता है। मैं जब भी उसको पढ़ाती थी, वो कहीं और ही देखता रहता था। 3-4 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद मोहित के दादाजी मेरे घर आए और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, दादाजी, मोहित पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। दादाजी मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गए और बोले, बेटा, तुम्हें जितनी भी फीस चाहिए हो, मैं उतनी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस साल मेरा पोता 12वीं पास हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें 5,000 की जगह 30,000 रुपए महीना दूंगा। बस तुम मेरे पोते को 12वीं पास करवा दो। मैंने दादाजी से कहा, आप चिंता मत करिए, अब मोहित मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं मोहित को एक्स्ट्रा क्लास देने लगी थी। दोपहर 1 से 2 बजे तक बाकी सारे बच्चे कोचिंग खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन सिर्फ मोहित शाम के 5 बजे तक अकेला कोचिंग पढ़ता था। एक दिन जब सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर चले गए, तो मैं 5 मिनट आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर आई, तो मैंने देखा कि मोहित मोबाइल चला रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो फोन बहुत ही महंगा था। एक 12वीं क्लास के बच्चे के हाथ में इतना महंगा फोन देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। जैसे ही मैंने उसके हाथों से मोबाइल खींचा, तो वो मोबाइल वापस लेने के लिए जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरा पल्लू नीचे गिर गया
और अचानक से मेरे उभार मोहित के सामने आ गए। ऐसा होते ही मैंने तुरंत मोबाइल छोड़ दिया और अपना पल्लू ठीक करने लगी। मैं उसे एक छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन उसकी नज़र बच्चों वाली नहीं थी। मैंने उससे कहा, मोहित अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। वो अचानक से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसका स्पर्श मुझे बच्चों वाला नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मेरे पति आर्यन घर आ गए, लेकिन उन्होंने मोहित और मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो मोहित को एक बच्चा ही समझते थे। आर्यन जब घर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। ये देखकर मैंने मोहित से कहा, बेटा अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? वह बोले, निक्की, इस बार मेरे बॉस ने मेरी आधी सैलरी काट दी है। पता नहीं इस बार घर का खर्च कैसे चलेगा। मैंने उनकी यह बात सुनकर अलमारी से 30,000 रुपए निकालकर उनके हाथों पर रख दिए और मोहित के दादाजी वाली पूरी बात बता दी। वो ये सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो, कम से कम मैं तो कोचिंग से अच्छा खासा कमा रही हूं। पैसे मिलते ही आर्यन ने मुझे गले से लगा लिया और कुछ कुछ हरकतें करने लग गए। अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां से मोहित अंदर झांक रहा था। उसको देखते ही मैंने आर्यन को और कस के गले लगा लिया। मेरे पति थोड़ा मूड में आ रहे थे, पर मोहित के वहां रहते मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए मैंने अचानक से कहा, अरे मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह घबरा गया और बोला, मैम, मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं रुक गया था। आर्यन इतना सुनकर बाथरूम में चले गए और मैं मोहित को लेकर कोचिंग वाले कमरे में आ गई। मैंने उसे सवाल का जवाब समझाया और घर भेज दिया। अगले दिन मुझे मोहित की 3 से 6 बजे तक की एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। सुबह से कोचिंग पढ़ाकर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मोहित को कुछ सवाल देकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैं जब कमरे में आई तो मेरी अलमारी खुली पड़ी थी और सामने केवल 5,000 रुपए रखे हुए थे। मैं यह देखकर परेशान हो गई, क्योंकि कल तक तो मेरे पास 30,000 रुपए रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के पैसे कहाँ गए। मैं बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाकर एक रुपए जोड़ती थी। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं बैठकर रोने लग गई। कुछ देर बाद मोहित मेरे कमरे में आ गया और उसने मुझे रोते हुए देख लिया। वो बोला, क्या हो गया मैम? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हो। मैंने उसको सारी बात बताई। वो बोला, अरे बस इतनी सी बात। और इतना कहकर उसने अपने बैग से 25,000 रुपए निकालकर मुझे दे दिए। मैंने उससे कहा, नहीं मोहित, मैं तुमसे इतने रुपए नहीं ले सकती, ये गलत है। वो बोला, आप कोचिंग की फीस समझकर रख लो और रोना बंद करो, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। भावनाओं में आकर मैंने उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उस वक्त मोहित ने मुझे कुछ अलग तरह से पकड़ रखा था। उसका स्पर्श किसी गलत जगह हो रहा था। जब अचानक से मुझे अपनी उस जगह मोहित का स्पर्श महसूस हुआ तो मैं उससे दूर हो गई। उस दिन के बाद से मोहित मुझसे और भी ज्यादा करीब आने लगा था। वो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करने लगा था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब मोहित की नज़र फिसलती ही जा रही थी। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रहा है, पर मैंने इस बात का विरोध भी नहीं किया। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा हुआ था, क्योंकि वह मेरी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। जो इंसान मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, उसे मेरे साथ समय बिताने का भी कोई हक नहीं है। मोहित की नज़र पड़ते ही मैं अपना पल्लू ठीक करने लग गई। वो बोला, रहने दीजिए ना मैम, आप ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही हो। उसकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा मस्ती में आ गई थी। मैंने उससे पूछा, अगर पल्लू ना ठीक करूं तो इसका क्या दोगे? उसने अपनी चेकबुक निकालकर मेरे सामने रख दी और बोला, आपको जितना रुपया चाहिए हो, आप इसमें भर सकती हो। मैं समझ चुकी थी कि मोहित मेरे जाल में फंस चुका है। अब उसका पूरा ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ आ चुका था। मुझे भी उसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देना था, क्योंकि मुझे फायदा ही हो रहा था। अब वो रोज ही मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाने लगा था और मेरे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होने देता था। एक दिन शाम को मोहित के दादाजी उसे लेने आए और मुझसे बोले, निक्की, मैंने मोहित की कोचिंग आपके पास लगवाकर बहुत सही फैसला किया है। वह रोज ही बहुत मन से आपके पास कोचिंग के लिए आता है। उसने शायद अभी तक एक छुट्टी भी नहीं ली है।
तो इससे मुझे लगता है कि आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ा रही हो। अब ये तो मैं ही जानती थी कि मोहित को पढ़ाई से मोहब्बत थी या किसी और चीज से, और ये बात मैं उसके दादाजी को बता भी नहीं सकती थी। एक बार मोहित ने मुझसे कहा, मैम, मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना है, क्या मैं आज की छुट्टी ले सकता हूँ? मैंने उसे छुट्टी दे दी तो वो बोला कि आपको भी मेरे साथ चलना है, मैं आज आपको कुछ अलग तरह के कपड़ों की शॉपिंग करवाऊंगा। मुझे मॉल में ले जाकर वो मुझे बहुत ही महंगे महंगे कपड़े दिलाने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे दादाजी को इस बारे में पता चल गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बोला, आप चिंता मत करो, मेरे पास इतने पैसे हैं कि अगर मैं आपको महीने भर भी शॉपिंग करवाता रहूं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं समझ चुकी थी कि मैंने एक बहुत ही सही लड़के को अपने जाल में फंसाया है। उसने मुझे ढेर सारे कपड़े और महंगा मेकअप दिलाया, जो शायद मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने मुझे पूरा मॉल घुमाया था, जिस वजह से मैं बहुत थक गई थी। घर आकर मैं नहाने चली गई और अपना नया बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई। मुझे उस हालत में देखकर मोहित तो पूरी तरह से अपने होश गंवा बैठा। वह मेरे करीब आकर मेरे पूरे शरीर पर अपने हाथ फेरने लगा और बोला, आज तो आप आसमान से आई हुई किसी परी की तरह लग रही हो। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया तो उसने मुझे और भी तेजी से अपनी ओर खींच लिया। मोहित बोला, मैम, आपको जो कुछ भी चाहिए था, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं, तो इस हिसाब से आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए। अगर आप मुझे वो सब नहीं दे सकती तो मेरा यहां आने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं कल से आपके पास नहीं आऊंगा। मोहित की ये बात सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो जाएगी, मेरा घर का खर्च भी नहीं चल पाएगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और मेरा पति भी कोई खास कमाई नहीं कर पा रहा था। ये सब सोच विचार करके मैं मोहित को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वह चाहता था। मैंने सोचा था कि मोहित को इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। लेकिन जब उसने शुरू किया तो मैं तो दंग ही रह गई। वो एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सब कर रहा था। मैं उसे छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब मोहित रोज ही एक्स्ट्रा क्लास के बहाने मेरे साथ समय बिताने लगा था। कुछ इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैंने मोहित की जेब में कुछ गोलियां देखीं। वो ताकत की गोलियां थीं। मैंने उससे पूछा कि ये ताकत बढ़ाने वाली गोलियां तुम कहाँ से लाए हो? वो बोला, आजकल पैसे से सब कुछ मिल जाता है, गोलियां हो या फिर लड़की। उसकी बात अजीब जरूर थी, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। वो ताकत की गोलियां खाकर पूरी रात खेल खेलता था और उस खेल में मैं थक जाती थी। जिस दिन मैं उसको गोलियां खाने से मना कर देती थी तो उस खेल में वो जल्दी थक जाता था। एक दिन की बात है, मोहित को ताकत की गोलियां खाकर चक्कर आने लगे थे। मैंने उससे कहा, आज आराम कर लो, लेकिन उसने फिर भी आराम नहीं की और खेल खेलने लगा। मेरे पति को हमारे इस रिश्ते के बारे में जरा भी खबर नहीं थी। मैंने उनसे कह रखा था कि कुछ कमजोर बच्चे हैं जिनको मैं एक्स्ट्रा क्लास देती हूं। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बड़ी बहन का कॉल आया और उसने मुझे जो कुछ भी बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस वक्त मैं मोहित के साथ खेल खेल रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, निक्की, अभी के अभी अपने बेटे को यहां से ले जाओ। उसने ऐसी हरकत की है जिसके बाद मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती। मैंने कहा, दीदी पहले बताओ तो उसने किया क्या है? वो बोली, इसने अपनी कोचिंग वाली मैम के साथ बहुत ही गंदी हरकत की है। उन्होंने मुझसे शिकायत की है कि प्रतीक उन्हें बहुत ही गंदी नजरों से देखता है और इसीलिए उन्होंने इसे कोचिंग से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मैं कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बेटे से किस मुंह से क्या बोलूं, क्योंकि मैं खुद ही वही कर रही हूं जो मेरे बेटे ने अपनी कोचिंग वाली मैम के साथ किया है। मैं भी तो पैसे की लालच में आकर एक 18 साल की सारी अनुचित मांगें पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया, अगर मैंने भी समय रहते मोहित को आगे न बढ़ने दिया होता, पैसों की लालच में उसे अपने प्रेम जाल में ना फंसाया होता, तो आज मेरा बेटा भी गलत रास्ते पर ना गया होता। मेरे बेटे ने जो भी किया था वह भी मेरी गलतियों का ही परिणाम था। उस दिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। मैंने मोहित के सारे पैसे और गिफ्ट्स उसको वापस कर दिए और उसे कोचिंग आने से भी मना कर दिया। मोहित ने इतनी ज्यादा ताकत वाली दवाइयां खा रखी थीं
कि उन सब का गलत असर उसके स्वास्थ्य पर होने लगा था, इसलिए उसने भी इन सारी आदतों को छोड़ने का फैसला किया। वह भी समझ चुका था कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोहित ने ठान लिया था कि वह अब से अच्छे से पढ़ाई करेगा और 12वीं पास करके दिखाएगा। उसने ऐसा ही किया और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से 12वीं पास हो गया। मैं भी समझ चुकी थी कि अपने हर विद्यार्थी को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूंगी और अपने बेटे को भी एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। थैंक यू।